आप देख रहे हैं मोटार न्यूज़। आज पहुंचे हैं हम ग्राम पंचायत बिटवाड़ा, जहां से हम यहां पर नरेगा साइड पे आए हैं, जहां पर लोग किस प्रकार से इस कड़कड़ाती धूप में अपने यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि इस देश में कोरोना महामारी से इस समय रोज़गार सिर्फ यही बचा हुआ है नरेगा, तो इस समय लोग किस प्रकार यहां पर हम आपको दिख रहा होगा, वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा कि लोग अपने रोज़गार के लिए यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कार्य कर रहे हैं। और यहां पर अब और भी दिखाते हैं हम लोग किस प्रकार यहां पर कार्य कर रहे हैं। देखो, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वगैरह मास्क वगैरह सबके लगे हुए हैं। तो हम यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर इन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दिया है, उसके बारे में जानकारी दें। सरपंच साहब, यहाँ पर कितने लोग कार्य कर रहे हैं? देखिए, जब मैं चुन के आया था जनवरी में, तब यहाँ पे कम से कम मैक्सिमम लेबर आ रही थी 10 से 15, और आज की स्थिति ऐसी कम से कम 250-300 लेबर है पूरी ग्राम पंचायत के अंदर। ये तो एक साइड है, तो कम से कम 3-4 साइडें और चल रही है ग्राम पंचायत की, वहाँ पे सारे लेबर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, सरपंच साहब ने बताया कि अब इस समय जबकि कोरोना महामारी चल रही है, जब दूसरे रोज़गार सब बंद पड़े हैं, इस समय लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि नरेगा। तो नरेगा के तहत सब लोग अपने यहाँ पर आए हुए हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे पीछे। सरपंच साहब ने भी बताया कि इन्होंने पहले इतने लोग नरेगा में नहीं आते थे और भी मजदूरी वगैरह जो भी करते थे वो अब घर बैठे हैं, तो इसलिए उनके पास यही काम बचा हुआ है। जो नरेगा कार्य चल रहा है वहाँ पर मेट है, उनसे भी बात करते हैं कि किस प्रकार ये यहाँ के लोगों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हाथ धोने के लिए, मुँह पर मास्क बांधने के लिए और सैनिटाइज वगैरह किस प्रकार व्यवस्था कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। क्या लोग इनकी मान रहे हैं या नहीं मान रहे, कन्विंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको किस प्रकार यहाँ पर कोई परेशानी थोड़ी हो रही है कि लोग मास्क वगैरह? कोई परेशानी नहीं है सर, यहाँ पे मास्क भी है और पहला लेबर 10-15 आती थी, अबे 200-250 लेबर लगी हुई है काम पे। बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत पहले कम आते थे, अब ज़्यादा लेबर है। ठीक है, धन्यवाद। इसी बीच पंचायत स्तर पर वीडियो साहब अतुल जी सोलंकी द्वारा ग्राम पंचायत बिटवाड़ा का निरीक्षण करते हुए साथ में उन्होंने वहाँ पर चल रहे नरेगा कार्य की साइट पर जाकर कार्य की जानकारी ली और अपने सुझाव वहाँ पर दिए। और आइए हम आपको मुलाकात करवाते हैं बिटवाड़ा पंचायत के जो कोरोना वॉरियर्स थे, उन्होंने किस प्रकार अपनी पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं की। तो एक एक करके हम इसे जानेंगे। हम ग्राम पंचायत बिटवाड़ा गए, जहाँ पर कोरोना वॉरियर्स, जो कि इनके लिए बहुत ही अपनी जान जोखिम में डालकर हर समय यहाँ पर जो भी कोरोना पॉजिटिव या जो भी व्यक्ति बाहर के प्रवासी आए, उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं की, इन सब ने की है मिलकर। तो इनके लिए एक बार बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद हम चैनल की तरफ से भी कहना चाहेंगे और इनसे हम बात करेंगे इन्होंने किस प्रकार इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए किस प्रकार व्यवस्थाएं की अपने पंचायत स्तर पर, किस प्रकार इन्होंने गांव में जाकर हर घर घर जाकर इन्होंने सर्वे किया, किस प्रकार उनकी जांच वगैरह करवाई, उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस समय अपनी जान जोखिम में डालकर एक कार्य किया कोरोना वॉरियर्स के रूप में। पूरा देश ही आप पर गर्व कर रहा है कोरोना वॉरियर्स पर, तो पूरा विश्व इस समय पूरी इस बीमारी से जूझ रहा है। तो आप अपने पंचायत स्तर पर किस प्रकार आपने व्यवस्थाएँ की और किस प्रकार आपने ये? हमने शुरू से ही, जब से ये कोरोना आया तब से शुरू से ही हमने जागरूकता के लिए गांव में मीटिंग्स की पंचायत में सरपंच साहब की अध्यक्षता में, और हमारे भरत जी ओझा साहब है, सब पीओ साहब है, और क्या कहते हैं ग्राम सेवक जी हैं, उनके नेतृत्व में सबसे पहले हमने मीटिंग्स की। उसके बाद में हमने जागरूकता फैलाने के लिए गांव में जगह जगह हमने मतलब चौपाल पे भी मीटिंग्स की, और उसके बाद में हमने हमारे गांव में 2 टीमें बनाई। तो सबसे पहले जो बाली ब्लॉक का जो प्रवासी फॉरेन रिटर्न था, वो भी हमारे बिटवाड़ा के ही थे। फिर उनको हमने 28 डेज क्वारंटाइन में रखा, उनकी पूरी देखरेख की। हमारी 2 टीम थी, आशाएं थी, हम थे, शिक्षा विभाग से हमारे सर थे, पंचायत से भी हमारे सभी स्टाफ थे। सरपंच साहब ने विशेष तौर पर हमारा पूरा सहयोग किया और हमने घर घर सर्वे किया। तो वो तो हमारा काम हो गया। उसके बाद जब से प्रवासी आने लगे हैं, 15-17 दिन में हमारा काम मतलब महीने 1.5 महीने से हमारा काम और ज़्यादा बढ़ गया था। एक प्रवासी को हमने क्वारंटाइन किया, और क्वारंटाइन करने के साथ साथ जैसे ही उसको हमने क्वारंटाइन किया, नेक्स्ट डे से हम उसके घर विजिट करके हमने उसकी श्वास जांच करके, अगर किसी का कुछ ऐसा लगा, वैसे हमारे गांव में ऐसा अभी तक कोई मिला नहीं है, एक थोड़ा सा संदिग्ध व्यक्ति लगा था हमको, तो सरपंच साहब ने त्वरित कार्रवाई करके मेरे को बोला, और हम लोगों ने उनका सैंपल हाथों हाथ ले लिया, वो पाली भेज के ले लिया था, और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी तक हमारे गाँव में स्थिति बिल्कुल ठीक है। विशेष कर मतलब इस जो हमारे इस कोरोना के जो प्रोग्राम है, उसमें विशेषकर जो सहयोग रहा वो स्कूल स्टाफ का।
बिल्कुल सर, यहाँ पर जो सर है इन्होंने स्टाफ ने हमको इतना अच्छा कोऑपरेट किया, हमारी टीम को इतना अच्छा कोऑपरेट किया, और जब भी जरूरत पड़ी तो मतलब हम हाथ से हाथ मिला के इन्होंने हमारा साथ दिया। सरपंच साहब को जो भी कोई काम में अगर कोई हमको लगता था कि भाई हाँ हम यहाँ थोड़ा सा ये चीज़ हमको कुछ कमी लग रही है, सरपंच साहब को बोल देते, सरपंच साहब ने भी हमारी खूब हेल्प की। तो इस तरह से ये निकल चुका है। अब हमारे क्वारंटाइन में जो है वो करीबन 80 मेंबर्स ही रहे हैं। वैसे हमने 560 के करीबन सबको क्वारंटाइन किया था, अब 70-80 लोग बचे हैं। और पिछले एक दिन से तो अब मतलब आजकल आने कम हुए, इक्का दुक्का आ रहे हैं, पर बीच में तो बड़ा 20-25-30 दिन चलते रहते थे। सबका स्वास्थ्य ठीक है, बराबर उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और किसी तरह की काम में कोई तकलीफ नहीं है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दी, तो सर आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा? कोई लोग जो भेदभाव वगैरह वो आपने कुछ ऐसा फेस किया है क्या? तो उसके बारे में बताइए। परेशानी तो क्या साहब, मैं ये बताऊं कि जैसे वो बाहर के लोग बाग आते हैं उनको अपन क्वारंटाइन के लिए और जैसे ये कहते थे तो वो लोग थोड़ा यूँ बुरा मानते थे कि साहब ऐसे क्या हमको ये है वो है, तो थोड़ा सा आई। पर तो आपने उनके साथ किस प्रकार से उनको समझाइश करके किया? हमने गांव की टीम है, सरपंच साहब हैं, हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने सबको उनको समझाया है तो अच्छे ढंग से समझ लिए वो। वैसे कोई विशेषकर प्रॉब्लम नहीं है ना, कब हमारे गांव में अभी तक किसी ने लॉकडाउन तोड़ा है ना, कोई आज दिन तक कोई शिकायत भी है। और जितनी भी रिपोर्ट्स है वो भी मतलब कार्रवाई हमने नेगेटिव आए और अभी सब गाँव में स्वस्थ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कोरोना वायरस के रूप में पूरा देश ही गर्व कर रहा है क्योंकि इन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं की, घर घर जाकर लोगों का सर्वे किया। बिल्कुल इनके लिए बहुत ही बढ़िया ये सम्मान है, क्योंकि और सरपंच साहब ने भी हमारे को बताया कि इनके सम्मान में ये कुछ करेंगे। फिलहाल अभी लॉकडाउन के बाद इनके सम्मान में भी इन्होंने कुछ व्यवस्था करेंगे। तो एक बार फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, अब हम आपको मिलाएंगे उन क्वारंटीन व्यक्तियों से जिन्होंने अपने क्वारंटीन दिन पूरे किए हैं और घर पर रहकर 14-15 दिन तक घर पर रही हैं। उनसे किस प्रकार उन्होंने अपने घर पर रहकर क्या महसूस किया उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हम लोग आए वहाँ से, महाराष्ट्र से आए डायरेक्टली और निजी गाड़ी लेके आए थे और आके यहाँ पे 14 दिन होम क्वारंटाइन पे रखा गया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे घर पे ही रहे, आराम से अंदर ही रहते थे, बाहर जाने का कोई काम ही नहीं है। घर के अंदर सब फैसिलिटी है अपने पास में, तो कोई तकलीफ है ही नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि महाराष्ट्र से आने में तकलीफ तो बीच में बहुत हो रही थी, लेकिन निधि चौधरी ने उन्होंने पास जारी किया हमारे लिए और पास के हिसाब से हम लोग आ गए थे और तो कोई तकलीफ नहीं हुई हमारे को। बिल्कुल, ये पास निधि चौधरी वहाँ के कलेक्टर हैं? हाँ, रायगढ़ की कलेक्टर। रायगढ़ के कलेक्टर हैं, अच्छा। और मारवाड़ की रहने वाले हैं, अच्छा। और हाल में महाराष्ट्र में रायगढ़ में कलेक्टर पद पे निर्धारित है सर। हमने ये भी सुना कि आपने आते समय वहाँ पर कलेक्टर साहब ने आपको कुछ वहाँ के जो लोग, यहाँ के लोग वहाँ फंसे हुए थे, उनकी मदद के लिए भी आपसे कुछ रिक्वेस्ट की थी? हाँ, मैडम ने फ़ोन किया था, मैंने पास के लिए अप्लाई किया था, मैडम ने फ़ोन भी किया था कि 2 दिव्यांग बच्चे हैं, एक 4 साल का बच्चा है, एक 8 साल का बच्चा है, तो उनको लेके आना है। तो ये सारडा निवासी ज्योताराम जी के लड़के देवासी है, तो उनके माता पिता यहाँ किसी कारणवश लॉकडाउन में फंसे होने के कारण उनको नहीं ले आ पाए और उनके पास कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि कोई गाड़ी लेके आ सके। तो मैडम के पापा यहाँ पे बाली में अपने वाटर वर्क्स में है, सीएम नेहरा करके, तो इन्होंने उनके मैडम से बात की और इस हिसाब से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने वहाँ पे नवी मुंबई में भेजा दोनों बच्चों को, तो हम लोग सहायता करके लेके आए उनको। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि इन्होंने वहाँ से आते समय, क्योंकि वो वहाँ पर महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, वो थे यहाँ के चादड़ा के थे, निवासी थे, तो इन्होंने मदद की। और अभी आपकी स्वास्थ्य कैसा है, मतलब किस प्रकार आपकी रिपोर्टें वगैरह आपने चेक कराई वगैरह? चेक कराई, हम लोगों ने बाली भी चेक कराई और ऑलरेडी मैं 45 डेज़ मतलब मुंबई में अपने होम क्वारंटाइन में ही था, वहाँ बाहर जाने का कहीं काम ही नहीं पड़ा। और उसके बाद में यहाँ आया तो 14 दिन होम क्वारंटाइन रहा और अभी भी वैसे अभी घर से बाहर यहाँ तक, यहाँ से वापस घर के अंदर, बाकी कहीं घूमना इधर उधर नहीं, और मैं स्वस्थ हूँ और मेरा परिवार स्वस्थ है। बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे से बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।